हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस इस मामले की राजनीति लाभ ले रही है, जबकि सरकार को जैसे ही इस पेपर लीक के बारे में जानकारी मिली तो रात को ही मामला दर्ज किया गया और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, भले ही कोई बड़ा अधिकारी क्यों न हो। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस भर्ती मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए सीबीआई को यह जांच सौंपी गई है। तो मांग ये कह रहे हैं कि डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ बातें कही जा रही हैं। तो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था और उस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। और जब मुझे ये भी लगा कि ऐसे में हमको उचित लगता है कि पुलिस विभाग इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी और इसकी निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग इंटरव्यू भी करवा रही थी और पुलिस विभाग जांच भी करवा रही थी। ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है वो करने पर प्रश्न चिन्ह जब खड़े हुए तो मैंने तय किया कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए। ऐसे देखिए, इन सारी चीज़ों का इस तरह से कोई अंत नहीं होगा। हम सही मायने में पारदर्शिता के साथ इस जांच को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और जो दोषी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जो पुलिस विभाग में अगर इस तरह का हमको मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में है और सरकार के ऊपर अटैकिंग मोड में है ऑन द इशू ऑफ वो कह रहे हैं कि 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन एक भी पुलिस का बड़ा अधिकारी इसमें दे वांट डीजी टू सैक इमीडिएटली। क्या कि ऐसे है कि वो जो बातें कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हैं और राजनीतिक मकसद की दृष्टि से वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने है। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको जानकारी मिली और हमें इस दिशा में पुष्टि होती दिख रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, रात को ही हमने आदेश दिए एफआईआर लॉन्च करने के और उसके पश्चात सुबह 9 बजे एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दे दिए। 9:30 बजे मैंने जो कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर लीक जिसका जिक्र आया था रिटन टेस्ट का, उसको रद्द करने का निर्णय कर दिया, उसको घोषणा कर दी। और उसके बाद एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे लोगों की उसमें अरेस्ट हुई है और संभवतः जो असली जो उसमें दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने के करीब पहुंच गई है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है। और एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।